हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये हो कि जो भी आप टेंथ तक पढ़कर आए हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे, जो क्लास 11th में उसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो उसमें हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उस नंबर सिस्टम में। पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं अंडर 10th में, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ बच्चों को याद नहीं रहता और इसका यूज हम लोग क्लास 11-12 में हमेशा करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ा देते हैं। तो नंबर सिस्टम में क्या देखते हैं हम लोग कि दुनिया में जितना भी नंबर है वो सभी नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि सबसे पहले कौन आया था, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, दुनिया में जितना भी नंबर है वो सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका खुद का दो पार्ट है। कौन कौन सा, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। एक है रियल और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर हम लोग क्लास 10 तक ही पढ़ते हैं। हम लोग रियल नंबर जो है कि क्लास 10 तक जो है सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इमेजिनरी नंबर हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर पे ही हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो हम लोग क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर ही है जो हमें पढ़ना है, तो उसको हम लोग वहाँ पे देख लेंगे चैप्टर में। अभी हम लोग फिलहाल रियल नंबर की बात कर लेते हैं। तो रियल नंबर का खुद का दो पार्ट होता है। कौन कौन सा, एक होता है रैशनल और दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर है इसका खुद का दो पार्ट होता है। एक होता है इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर। एक होता है इंटीजर और दूसरा है नॉन इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है, इंटीजर और नॉन इंटीजर। अब ये जो इंटीजर है इसका खुद का तीन पार्ट है। कौन कौन सा तीन पार्ट, पहला है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है निगेटिव इंटीजर और तीसरा है जीरो, सिर्फ जीरो, ओनली ज़ीरो। इसको मैंने कर्ली ब्रैसेस में लिखा है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा सिर्फ एक ही एलिमेंट को, ज़ीरो। तो इंटीजर का खुद का तीन पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और जिस दिन ये पॉजिटिव इंटीजर जीरो के साथ मिल जाए तो क्या पैदा होता है, होल नंबर। क्या पैदा होगा, होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर। यानी कि जीरो के साथ ये मर्ज हो गया। तो अब हम लोग इसका इसको डिनोट किसे, इन नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग C से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को कैपिटल R से, जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो C से भी लिखा जाता है या फिर इसको हम लोग Z इस तरह से भी लिखते हैं। इमेजिनरी नंबर की बात हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में करेंगे। रैशनल नंबर की बात करें, इसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को Q डैश से, मतलब जो रैशनल नहीं है उसको हम Q डैश बोलते हैं। इंटीजर को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है या फिर कैपिटल Z से। तो ये Z और इस Z में अंतर है, तो ये ध्यान रखना है। और नॉन इंटीजर तो I डैश बोल देंगे या फिर हम लोग कैपिटल Z डैश भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इसको हम लोग I पे प्लस दे देंगे, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर तो I पे माइनस दे देंगे, जीरो तो जीरो है।
तो ये था नंबर सिस्टम की कहानी। अब हम लोग कुछ स्पेशल नंबर्स के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है ना, इंटीजर कौन कौन सा इंटीजर होगा, कौन कौन सा नंबर्स आएगा इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, थोड़ा इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसमें पहला हम लोग देखने जा रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये जो डिनोट करने का जो सिंबल है ये काफ़ी यूजफुल होता है क्लास 11-12 में। तो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होता क्या है, तो नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर जो होता है, गिनती की संख्या को बोलते हैं। कौन सा होता है वो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जैसे कोई गिनती गिनने को बोल दे तो हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी गिनते हैं कि 0 1 2 3 ऐसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कमी किस चीज़ की लग रही है, जीरो की। अगर जीरो मिल जाए तो ये कंप्लीट होल नंबर बन जाए। तो अगला है होल नंबर। होल नंबर नाम से ही पता चल रहा है होल नंबर, यानी कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर विद जीरो। जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर को लिख दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये होल नंबर आ गया। ये क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अगला है तीसरा नंबर। अब हम अगर बात कर लें रियल नंबर की बात कर लेते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, नंबर लाइन से। नंबर लाइन, ये क्या है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स लिखा हुआ है वो सभी क्या है, रियल नंबर है। जैसे क्या क्या होगा, इसमें बीच में होता है 0, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे और भी नंबर्स जो हमने लिखा नहीं है, जैसे 0.1, उससे और भी छोटा का 0.0001। तो ये बीच में जितना भी नंबर्स आ रहा है, यानी कि पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में, जो भी नंबर्स हो, नंबर लाइंस पे है तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। अब इसमें से कुछ पार्ट, जैसे कि हम लोग इसको उठा लें फोर्थ नंबर पे। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं, इंटीजर की। तो ये जो नंबर्स लिखा हुआ सिर्फ 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड इधर एंड सो ऑन। इधर हम बात कर ले तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो स्पेशल नंबर्स है, यानी कि जो पॉइंट्स में ना हो, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं I से या फिर कैपिटल Z से। तो इंटीजर होता क्या है, इंटीजर में हमें बस ये ध्यान रखना है कि नंबर्स जो है डेसिमल में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर हो जाएगा कौन कौन सा, जैसे 1 ले सकते हैं, +-1 ले लेंगे, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो दोनों को अलग अलग लिखने की जगह हम एक साथ लिख दिए +-1। 0 भी होगा, +-2 होगा, +-3, +-4 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या है, हमारा इंटीजर्स है। हमें ध्यान रखना है इंटीजर में कि पॉइंट में नंबर्स नहीं होना चाहिए और डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। अब ये जो इंटीजर आया है, इस इंटीजर में और भी कुछ पार्ट्स आ गया है। कौन कौन सा, जैसे इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है और 0 भी है। तो अगर हम बात करें अगला कि पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आएगा, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि I+ से डिनोट करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन आएगा, जो पॉजिटिव नंबर है वही आएंगे। तो पॉजिटिव नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 हम नहीं लिए हैं क्योंकि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। 0 को ना ही पॉजिटिव बोलते हैं ना ही निगेटिव बोलते हैं। इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव की बात हम लोग नहीं करते हैं उसमें। तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसी को दुनिया वाले नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, जो कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं।
अब अगर हम बात करें निगेटिव इंटीजर की, निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, i माइनस से। तो निगेटिव इंटीजर में कौन आएगा, सो ऑन -5 -4 -3 -2 -1। तो ये सो ऑन हम इसलिए लिखे क्योंकि जब भी हम लोग नंबर लिखते हैं तो जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते कदम में लिखते हैं। तो इसलिए चूँकि ये निगेटिव नंबर्स हैं तो जितना ये मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उतना ये छोटा हो जाएगा वैल्यूज़। तो इसलिए सो ऑन -5 -4 -3 -2 एंड -1 ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग वर्ड कौन कौन सा ज़्यादा यूज करते हैं। एक आता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर, ये तो पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर की बात हो गई। अगर हम बात करें नॉन निगेटिव इंटीजर, तो नॉन निगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर, इसको डिनोट करने का कोई सिंबल नहीं है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते किसको हैं, यहाँ पे साफ साफ ये वर्ड लिखा हुआ है नॉन निगेटिव, मतलब जो नंबर निगेटिव नहीं है और वो इंटीजर है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। जो निगेटिव नहीं है उसको बोलेंगे नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है उसको नॉन निगेटिव बोलते हैं। तो पहला कौन आएगा, 0, क्योंकि 0 भी निगेटिव नहीं है। 1 भी निगेटिव नहीं है। 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं लग रहा, यही तो होल नंबर है, यानी कि यही क्या है, होल नंबर। ये नॉन निगेटिव इंटीजर को ही हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब आते हैं उसी तरह से 8 नंबर में नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे उस इंटीजर्स को लिखेंगे जो पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि नॉन पॉजिटिव लिखना है मतलब निगेटिव भी लिखना है और 0 भी इंक्लूड कर देना है। तो सो ऑन -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। तो ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये था अभी नॉन पॉजिटिव इंटीजर की। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स, इन सभी प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स, इन सब नंबर्स के भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लें कॉपी में। तो अगला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हम प्राइम नंबर बोलते किसको हैं, इसको हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर बोलते उसको है ऐसा नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो, यानी कि सिर्फ 1 और अपने आप से ही डिविजिबल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और वो नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलें तो ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब ऐसा नंबर से वो डिवाइड हो जाए, जिससे वो डिवाइड होता है उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर। तो जैसे एग्जांपल में हम दिखाएं तो एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे हम बात करें 1 की, तो क्या 1 का कितना फैक्टर हो सकता है, तो 1 तो डिविजिबल होगा सिर्फ 1 से, तो ये तो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं है। तो नॉट अ प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगला हम बात कर लेते हैं, अगला है 2। तो क्या ये 2 किससे डिविजिबल होता है, एक डिविजिबल होगा 1 से और दूसरा 2 से, तो हाँ ये प्राइम नंबर है, इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। जैसे हम बात करें 3 की, 3, तो 3 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 3 किससे डिविजिबल होता है, किस किस से भाग लग सकता है, तो 1 से और 3 से, तो ये भी प्राइम नंबर है। जैसे हम बात कर लें 4 की, तो 4 किस किस से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, तो ये 3 नंबर से डिविजिबल है, यानी कि इसका 2 फैक्टर नहीं, इसका फैक्टर कितना है, 3 फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आगे हम लोग बात करें तो आगे कौन कौन आएगा, 5 आएगा, अगला कौन आएगा, अगला आएगा 7, अगला क्या आएगा, 9 आएगा। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 का फैक्टर होता है 1 3 9, 3 फैक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब अगला आएगा कौन, 11, अगला 13, अगला 17, और इस तरह से और भी नंबर्स आते रहेंगे।
तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2 जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो ये क्या है, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। दो ही सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ यही वो नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है। बाकी आप जितना भी नंबर देखेंगे वो सभी क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर किसको बोलता है, जो 2 से डिविजिबल हो। तो बाकी के नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ऑड प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर का उल्टा होता है। यानी कि इसमें प्राइम नंबर में क्या था, सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, तो कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर। अगर हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करें तो क्या होगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो और वो तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखिए 1 2 3 तक तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर ज़रूर 4 से स्टार्ट हुआ होगा। तो 4 होगा, 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो 4 होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अगला कौन आएगा, 8 आएगा, 8 9 भी आएगा, 10 भी आएगा एंड सो ऑन। तो ये सभी नंबर्स क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है कि नंबर सिस्टम आप लोग पहले से पता होगा, आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, बस ये है कि याद नहीं होगा, तो बस हम यहाँ पे याद दिला दिए हैं। तो बाकी अब हम लोग करते हैं अगले सेशन में।